हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग मनीषा को लेकर बनाने वाले हैं। इस समय पे सोशल मीडिया पे बहुत सारी तरीके की बातें चल रही हैं अबाउट मनीषा एंड हर कैरेक्टर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। आई होप कि वीडियो में आप लोग बने रहेंगे, एंड तक वीडियो ज़रूर देखेंगे और आप सबके ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो के नीचे अपने ओपिनियन ज़रूर देना। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा ये सूट पसंद आ रहा है तो इसका ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है। अब वहाँ पे दूसरे तीसरे चौथे पोस्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और ये मस्ट बाय सूट है मेरी तरफ से। आप अंगरखा स्टाइल में कॉटन में है, साथ में दुपट्टा है और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। बट अदर देन दिस मैं यहाँ पे आप लोगों को आज 2 से 3 डिज़ाइनर ब्लाउज़ दिखाने वाली हूँ। मैं आप लोगों को कल की वीडियो में ब्लैक कलर के ब्लाउज़ का कलेक्शन दिखाया था, स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ का, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया और बहुत सारे लोगों ने लिया भी है। तो आज मैं आपको मेहरून में कुछ डिज़ाइनर ब्लाउज़ दिखाने वाली हूँ हैवी पैटर्न में। ये देखिए, एक ब्लाउज़ ये है जो कि हैवी पैटर्न में है। बहुत ही खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट इसका बनने वाला है। आप किसी भी शिफॉन साड़ी के साथ इसे कैरी कर सकते हो। साथ में आप देख सकते हो कि फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत है। फिनिशिंग के हिसाब से रेट जो है ना वो बहुत ही जेन्युइन रेट है। पीछे से ये हुक पैटर्न में है और जो हुक का पैटर्न है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छी स्टिचिंग के साथ ही ब्लाउज़ है। तो आप इसमें जा सकते हो। उसके बाद मेहरून ही पैटर्न में कुछ इस तरीके का ये ब्लाउज़ है। इसमें भी आप देख लीजिए इस तरीके से वर्क हुआ है, जो कि बिल्कुल भी चुभने वाला वर्क नहीं है। ये स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ है, वो वाला स्ट्रेचेबल नहीं है। और साथ में एक ये भी है जो कि आपने आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पहने हुए देखा होगा। कॉटन का फैब्रिक है, इतना कंफर्टेबल फैब्रिक है। पर इसमें एक चीज़ गड़बड़ हो गई कि मैंने देखिए साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा मंगा दिया। ये मेरे पास 48 साइज़ आ गया है, जो कि मुझे रिटर्न करके अब इसे अपने साइज़ में मंगाना पड़ेगा। देखिए कितना बड़ा साइज़ है। तो ये किसी भी साइज़ वाली लेडी के लिए मस्ट बाय चीज़ है कि आपको ये हर साइज़ में अवेलेबल मिलेगा, चाहे आप कितने भी स्लिम फिट हो या चाहे आप कितने भी हेल्दी हो। बहुत ही खूबसूरत है, ये मुझे बहुत पसंद आया है। तो मैं इसमें अपना साइज़ बहुत जल्दी ऑर्डर कर लूँगी। तो अगर आपको भी ये ब्लाउज़ पसंद आ रहे हैं, तीनों के लिंक आपको मेरी इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कॉमेंट सेक्शन एक बार आप चेक कर लिया करो। और अगर कॉमेंट सेक्शन में आपको नहीं मिलता है, वैसे मैं पिन कर देती हूँ, तो मेरे ही चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में जाना, उसमें आपको हर एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करते करते नीचे आप आते जाओगे तो हर एक प्रोडक्ट विद फोटो और लिंक के साथ आपको मिल जाएगा। तो आपको जो पसंद आ रहा है आप वहाँ से बाय कर सकते हो। इस वक्त पे रेट रेगुलर डेज के अकॉर्डिंग काफ़ी ड्रॉप है, इसीलिए आप लोग इसको एक स्मार्ट बाइंग की तरह बाय कर सकते। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। सो मैं देख रही थी कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है यहाँ पे मनीषा का कैरेक्टर, मनीषा का नशा, मनीषा की नींद, मनीषा का खाना। टू बी वेरी फ्रैंक कि मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग फॉलो नहीं किए। रीज़न बिहाइंड कि मैं ऑलरेडी एक दूसरे कंटेंट पे वीडियोस बना रही थी और हमेशा की तरह मेरा पैटर्न रहता है कि मैं जिस चीज़ पे वीडियो बना रही होती हूँ मैं उसी चीज़ को देखने के बाद आके यहाँ पे बात करती हूँ। तो मैंने इस बीच में बहुत सारे व्लॉग्स मिस किए होंगे, इसलिए हो सकता है कि मेरी रिएक्शंस भी आधे अधूरी जानकारी के साथ हो सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें मैंने नहीं देखी होती, या हो सकता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत बोल रही हूँ या सही भी बोल रही हूँ, तो इसीलिए आप अपने ओपिनियन, मेरे को भी करेक्शन की ज़रूरत है। मैं कभी अपनी वीडियो में ये नहीं क्लेम करती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो सकता है कहीं पे मैं भी गलत जा रही हूँ, तो वो भी आप लोगों का पूरा हक बनता है कि आप लोग आके वीडियो में मुझे उस चीज़ के लिए करेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि इतनी शांति के बाद दोबारा से चीज़ें घूम फिर के मनीषा के ऊपर आखिर कैसे आ गई। आप जानते हैं कि वीडियोस देखनी और बनानी इसीलिए बीच में बंद कर दी थी क्योंकि हमारे हिसाब से काफ़ी शांति वाला माहौल हो गया था। और जब किसी चीज़ की शांति हो जाती है तो हम इंसान को उसके हाल पे छोड़ देते हैं कि भाई हर कोई इंसान यहाँ पे मेहनत करने आया है और अब जब सही जा रहा है तो उसको सुकून से उसका काम करने दो। राइट, तो एक सुकून आ गया था बीच में।
जिस सुकून में हर कोई अपना अपना काम कर रहा था, बहुत टाइम से कोई गलतियां भी नज़र नहीं आ रही थी, ना ही जगत भैया की ना ही मनीषा की, तो सबने अपने अपने ट्रैक चेंज कर लिए, एक दूसरे ट्रैक पे आके अपना काम करने लगे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि पिछले 2-3 दिन से वापस से जहाँ से सुई घूमनी शुरू हुई थी, रुक गई थी, वापस से सुई वहीं पे आके वापस से रीस्टार्ट हो गई है। और ऐसा क्यों हुआ है? मैं अपनी वीडियो में कभी भी वन साइडेड बात गाइस नहीं करती, क्योंकि जब हम किसी के वेल विशर होते हैं ना और किसी के लिए अच्छा चाहते हैं तो हमें उसे ये चीज़ ज़रूर बतानी ज़रूरी हो जाती है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे आप सही जा रहे हैं। ठीक है, अब आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, बेसिकली मनीषा और जगत भैया या पूरी फैमिली बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि मनीषा को किन 2-3 चीज़ों को लेकर टारगेट किया जाता है। नंबर 1 चीज़, मनीषा की बॉडी लैंग्वेज, मनीषा का जो वो थोड़ा सा डिज़ी सी रहती है, उस चीज़ को लेकर टारगेट किया जाता है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा चीज़ें टारगेट होती हैं, जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हुई, वो मनीषा का दूसरे आदमियों के साथ ज़्यादा ओवर फ्रेंडली बिहेवियर, ज़्यादा नज़दीकियाँ, ये सब चीज़ें कुछ थी जो पहले पॉइंट आउट हो गई थी। और कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, उसको समझ में आता है, अपना कमेंट सेक्शन देख के समझ में आ जाता है कि जब मेरी रेगुलर ऑडियंस मेरी इस गलती को कॉल आउट कर रही है तो दैट मीन्स कि उनको मेरी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। लेकिन बार बार जब वो चीज़ रिपीट होती है तो फिर इस चीज़ का मतलब ऑडियंस क्या निकाले? फिर वहाँ पे ऑडियंस की या फिर बोलने वालों की कोई भी गलती नहीं होती, क्योंकि वो वही बोलेंगे जो स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। और स्क्रीन पे कुछ ऐसा वीडियो मनीषा का सामने आया है जिस वीडियो में मनीषा नींद में है और नींद में खाना खिलाया जा रहा है और उसको बाकायदा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ये चीज़ें सबको पता है कि मनीषा के ऊपर इस चीज़ के लिए एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वो नशा करती है और वो अधिकतर टाइम नशे में रहती है। हालांकि इस बात के लिए किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ के नाम पे वो वीडियो को देख के बोलते हैं कि वीडियो में वो डिज़ी है, वो ऐसे लटक रही है, वो इस तरीके से बिहेव कर रही है। हालांकि इस चीज़ के बारे में प्रकाश ऑलरेडी आंटी और इनकी फैमिली पहले भी डाल चुकी है कि मनीषा का बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा है, वो हिलती डुलती रहती है। और ये चीज़ें हम आज से नहीं, बहुत पहले से भी देखते हुए आ रहे हैं। हालांकि मनीषा ने अपनी बॉडी लैंग्वेज में बीते दिनों कंट्रोल भी काफ़ी किया था, और ये एग्जाम्पल है जिस समय पे इनका खुद का इवेंट चल रहा था बर्थडे वाला, उस समय पे मनीषा ने अपनी बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी कंट्रोल किया था। उन दिनों में मनीषा ने हिलना डुलना काफ़ी हद तक अपना स्टेबल कर लिया था, लेकिन अभी कुछ दिन से वापस से ज़्यादा हिलना डुलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ऑडियंस अब इस चीज़ के लिए कॉल आउट करने लगी है कि नशे में है और ट्रेन में। हालांकि वो नींद में भी हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला कि जो दिखता है वही बिकता है, वो नींद में भी हो सकती है। लेकिन अगर वो नींद में थी तो नींद में उसको खाना खिला के वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या आन पड़ी थी, जबकि इस चीज़ पे लोगों ने बोलना था, ये सब कुछ पता था कि सामने वाला इंसान अगर इस चीज़ के लिए टारगेट होता है तो उसका पर्टिकुलर वो वीडियो डाल के, इसका मतलब तो यही होता है कि किसी के मुंह में खाना दे देना कि ये है आपके लिए खाना, आप इसे खाओ। तो इस तरीके का कंटेंट सर्व करना, इसमें गलती किसकी होती है? उन ऑडियंस की जो जज करते हैं, या फिर उनकी जो वीडियोस बनाते हैं, या फिर उनकी जो इस तरीके का कंटेंट प्रेजेंट करते हैं। मनीषा हिट लिस्ट में है, टारगेट लिस्ट में है, ये सब कुछ जानते बूझते भी मनीषा की जिस तरीके से क्लिप पहले आया करती थी, बीच में सब नॉर्मल हो गया था, अभी वापस से कुछ इसी तरीके की चीज़ें होने लगी हैं। नींद में मनीषा को खाना खाते हुए देख के कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ ऑडियंस का ये मानना है कि वो नशे में थी। हालांकि मैं इस चीज़ की पुष्टि कभी नहीं करूँगी और तब तक नहीं करूँगी जब तक मैं कोई चीज़ अपनी आँखों से ना देख लूँ कि हाँ भाई सामने वाला बंदा एक्चुअली में, क्योंकि नींद भी किसी किसी की इतनी गहरी होती है कि नींद में उसको नहीं पता चलता। बहुत लोगों की नींद बहुत गहरी होती है। हमारे खुद के फैमिली मेम्बर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरी फैमिली में भी एक मेम्बर है जिनकी नींद इतनी गहरी है कि अगर वो एक बार नींद में है तो आपको ऐसा लगेगा कि वो इंसान अपनी सुध-बुध में ही नहीं है। नींद एक वो चीज़ होती है, इसीलिए कहते हैं कि रात में जब इंसान सोता है और जब वो सुबह उठता है तो उसका एक नया जन्म होता है, क्योंकि वो जब रात में नींद में होता है तो वो एक अलग ही जोन में चला जाता है, राइट। तो किसी की नींद को जज किया जा सकता है क्योंकि आप इस तरीके का कंटेंट अगर दिखाते हैं,
तो बिल्कुल उसकी नींद को भी जज किया जा सकता है। इस तरीके की बातें हो सकती हैं कि सामने वाला बंदा क्या नशे में है, क्या वो अपने होशो हवास में नहीं है, कि ट्रेन में ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं, क्या आज तक ये सारी एक्टिविटीज़ जो फ़िलहाल ट्रेन के अंदर दिख रही हैं कभी इनके घर में दिखी हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर आके ऐसा कौन सा चीज़ें हो जाती हैं कि पति पत्नी के बीच में प्यार ट्रेन में उमड़ता है, ठीक है, गाल खींचने वाला, गले लगाने वाला, कान मरोड़ने वाला, ये सारा कंटेंट ट्रेन के डब्बे के अंदर ही क्यों होता है। इतना बड़ा महल बनाया है जगत भैया ने, उस महल पे ये लोग कभी रोमांटिक नज़र नहीं आते, कभी भी रोमांस करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन ट्रेन के डब्बे के अंदर ये इतने रोमांटिक पोजेस देते हुए जब नज़र आते हैं गाइस, तो इस पे बात होती है ना। या तो फिर हमेशा से मनीषा को हमने ऐसा देखा हो, नहीं देखा, सीधी सादी एक लड़की जो कि एक बहुत सीधी सादी फैमिली से बिलोंग करती है, हमेशा से वैसे ही देखा, इसीलिए लोगों को उसको देखने का नज़रिया ही वही है। अगर कि मनीषा पहले से ही एक मॉडर्न लड़की होती, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती, तो शायद इतने क्वेश्चंस आते ही नहीं। तो यहाँ पे बोलने वालों की गलती तो बाद में होती है, लेकिन दिखाने वालों की गलती पहले होती है कि आप क्या दिखा रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं। चलिए, ये तो बात रही कि नशे में थी या नशे में नहीं थी, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि मैं ये बोलूँ कि हाँ मैंने मनीषा के हाथ में ग्लास देखा, या ग्लास में मैंने ड्रिंक देखी, या फिर ड्रिंक में क्या था मैंने ये देखा हो। इसीलिए इस बात के लिए मैं तब तक अग्री नहीं करूँगी जब तक मैं कोई भी चीज़ें अपनी आँखों से सबूत के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे देख नहीं लेती, क्योंकि मनीषा का बॉडी लैंग्वेज भी डिजीनेस वाला है। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि वो नींद में, जब वो होश में ही इतनी डिजी रहती है आँखें खोल के ही, तो जब वो नींद में होती होगी तो वो और भी लटकती झटकती होगी, राइट।